और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, और यह बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि इस बैठक में ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देहरादून में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और 4 महीने से भी कम वक्त में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट को वजह माना जा रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब एक ही साल बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से भी अभी चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं मानी जा रही है। नेता चुनेंगे, उसके बाद हमें राज्यपाल से मिलेंगे और उन्हें हम शपथ के लिए कहेंगे कि आप हमने नया नेता चुन लिया है, आप हमें शपथ के लिए सब हमें कराइए। तो वो जब भी हमें शपथ का समय देगा हम शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब बीजेपी नेतृत्व संतुष्ट है सर इस फैसले से? आपको लगता है हाईकमान से लेके यहाँ तक का नेतृत्व जो है? नहीं, देखिए, संतुष्ट और संतुष्ट क्या, जब कोई संवैधानिक इस रूप में बात आई कि चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण कहा कि हम चुनाव नहीं करा सकते, तब ऐसी परिस्थिति में यही एक रास्ता था। और इस बेहद अहम मुद्दे पर इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं सुनील नवप्रभात देहरादून से, हमारे सहयोगी, और दिल्ली में मौजूद हैं नीरज कुमार। सुनील, लेकिन जो सबसे अहम बात कि आखिर ये तेजी से आगे बढ़ता सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में आगे क्या और कब तक देखने को मिलेगा? देखिए प्रशांत, मैं अभी बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर के पास खड़ा हूँ। स्टेट हेडक्वार्टर में अभी चहलकदमी शुरू हो गई है। 3 बजे यहाँ पर पार्टी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। इसके लिए केंद्र से पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और डी पुरंदेश्वरी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी की, वो देहरादून पहुँच रही हैं। करीब 10:30 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और 11 बजे वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनके पहुँचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है, इसीलिए ये 3 बजे का समय किया गया है। क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है, मानसून का समय है, तो विधायकों को पहुंचने में देरी हो सकती है। इसके लिए 3 बजे का समय रखा गया है। 3 बजे बीजेपी के इसी स्टेट हेडक्वार्टर में विधायकों की मीटिंग होगी और इसमें जो विधानमंडल दल का नेता है, यानी कि जो नया सीएम बनेगा, उसके नाम की घोषणा इसी मीटिंग में कर दी जाएगी। जी नीरज, लेकिन कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ तो दिल्ली में भी तय होना है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में तय जरूर होना है। जो विधायक हैं उन्हीं में से भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे उनका चयन करेगी। तो ये तो तय है कि अब ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा जो कि सदन के सदस्य नहीं, जैसा कि तीरथ सिंह रावत के मामले में हुआ। तो आज वो विधायक दल के नेता की जब बैठक होगी, विधायक दल की जब बैठक होगी बीजेपी की तरफ से 3 बजे, तो उसमें कई नामों का प्रस्ताव आएगा। उस नाम में किस पर मुहर लगते ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और अपडेट है यहाँ से कि दिल्ली से मैं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त हूँ प्रशांत, की यहाँ कांग्रेस पार्टी ने पूरी स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि 3 महीने के अंदर जो मौजूदा मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने की नौबत लानी पड़ी और दूसरा मुख्यमंत्री अब शपथ लेगा। क्योंकि पिछले 5 साल में आपको याद होगा कि 2 मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तीसरे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जबकि चुनाव महज 6 महीने की दूरी पर है। और नीरज, ये एक मौका मिल गया है विपक्ष को भी अब बीजेपी पर निशाना साधने का, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में तेजी से इस तरह का बदलाव भी देखने को मिला है। लेकिन इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पद छोड़ने की वजह को एक संवैधानिक मजबूरी बताया है। जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं
अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। यद्यपि ये मैं मानता हूँ कि इसको जनता अच्छा नहीं मानती, बुद्धिजीवी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा विकल्प आता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह का जो एक मैसेज होता है बार बार बदलाव का, उसको कम किया जा सकता है। इस डोईवाला से विधायक आज विधायक दल की बैठक होगी तो आप इसमें मौजूद रहेंगे। जो बातें तलाशी जा रही है कि सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, दो मुख्यमंत्री लगातार पौड़ी गढ़वाल से, आप भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री गढ़वाल से आए। आपको लगता है कि इस बार कुछ सियासी समीकरण फेरबदल हो सकता है सर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। तो विधानमंडल दल को तय करना है कि किसको उनको अपना नेता बनाना है। विधानमंडल दल तय करता है कि उनका नेता कौन होगा, और इसलिए विधायकों को ही इसके बारे में निर्णय लेना है। जब शाम को विधायकों की बैठक होगी तो विधायक उसमें निर्णय लेंगे। चर्चाएं ऐसी भी है कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी। आपको इसको लेकर क्या मानना है? नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि ये तो विधानमंडल दल को निर्णय लेना है, विधायकों को निर्णय लेना है कि किसको अपना नेता वो चुनते हैं। तो आपने सुना, एक्सक्लूसिव हमारे साथ इस वक्त पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बात राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं और ये बात कहीं ना कहीं तमाम लोग मानते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और ये साफ हो चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 9 मार्च को इस्तीफा दिया और 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली। अब तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई को इस्तीफा दिया और आज 3 जुलाई, आज तीसरा मुख्यमंत्री। और ये सबसे अहम बात भी है कि आखिर किस तरह की बात इससे लेकर अब की जा रही है। सुनील नौ प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी इसे ठीक नहीं मानते बार बार मुख्यमंत्रियों को बदलना, किन परिस्थितियों में, और आखिर इस इस्तीफे के क्या मायने निकाले जा रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए प्रशांत, इस राजनीतिक अस्थिरता की लगातार चर्चाएं हैं, चाहे वो आम जनता की बात करें या सियासी गलियारों में बात करें। आपने 4-5 महीने के भीतर उत्तराखंड में 2 सीएम बदल दिए, तीसरा सीएम आप देने जा रहे हैं, और खासकर जब चुनावी साल हो, इस चुनावी साल को लेकर आम जनता को भी बेहद उम्मीदें होती हैं और किसी भी सत्तारूढ़ दल को भी उम्मीद होती है कि चुनावी साल में वो बेहतर परफॉर्म करे ताकि जब चुनाव में जाए तो उसका बेहतर रिजल्ट उसको मिल सके। लेकिन बीजेपी इस मायने में पूरी तरह से फेल रही है। उसे इसी चुनावी वर्ष में आप देख रहे हैं कि तीसरा मुख्यमंत्री पेश करना पड़ रहा है। इसका जरूर जो डेवलपमेंट है, राज्य का डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो पार्टी की अपनी जो गतिविधियां हैं, बीजेपी का जो अपना रोड मैप है, वो कहीं ना कहीं इस से प्रभावित होता है। और खासकर प्रशांत, अब जो तीसरा सीएम बनेगा, चाहे वो विधानमंडल दल से बने या कहीं से भी जो उनका नेता बने, लेकिन पूर्व की जो 4.5 साल का त्रिवेंद्र रावत का कार्यकाल रहा, 3 से 4 महीने का जो तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल रहा, इस सब का जिम्मा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हों, जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ऐसे में जबकि लगातार इस्तीफे का दौर लोगों ने देख लिया, विपक्ष को ये कहने का मौका मिल गया। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय के पास। नीरज, अब बतौर विपक्षी दल कांग्रेस की क्या भविष्य की रणनीति और इस घटनाक्रम को वो कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड के? तो इसे अपने आप में एक मौका मानती है और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पे हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इतिहास रहा है कि वो राज्य में कई बार मुख्यमंत्री को बदलती रही है। पिछली बार भी जब बीजेपी सरकार में थी उत्तराखंड में तो इस तरह का वाकया देखने को मिला था। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले प्रशांत पूछा था कि आखिर 2 नाम ऐसे कौन है जिनकी चर्चा सबसे अधिक है। सतपाल महाराज जो कि सरकार में मंत्री हैं, धन सिंह रावत जो कि विधायक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 1 साल से कम का वक्त बचा था इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस्तीफा देना पड़ा और दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएगी
जो कि विधायक न हो, इस बात की संभावना अधिक है, इसलिए दोनों नाम विधायक है जिनका मैंने जिक्र किया। दूसरी अहम बात, 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में जब आप नया मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसी के चेहरे पे मैंडेट भी मांगेंगे राज्य के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी जो कि विधायक हो, ताकि उसके नाम पे मैंडेट माना जाए। नीरज, और इसी के लिए एक बेहद अहम बैठक भी आज होने जा रही है और तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज देहरादून में होने वाली इस बीजेपी विधायक दल की बैठक पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है। और इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से भी यह बयान सामने आया। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। विपक्ष को मौका मिल गया सुनील, लेकिन बीजेपी की ओर से क्या ठोस बातें कही जा रही है? देखिए प्रशांत, बीजेपी को इस पे कुछ बोलते नहीं बन रहा है, सिवाय इस बात के कि राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक मजबूरी के चलते मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा लिया गया या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन प्रशांत, आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, 10 सितंबर से पहले उनको चुनाव जीत कर आना था। इस बीच सल्ट का उपचुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री सल्ट के उपचुनाव से चुनाव नहीं लड़े। गंगोत्री सीट पर चुनाव की तैयारी चल रही थी, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पहले भी बाई इलेक्शंस जो अन्य राज्यों में होने थे कोविड के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया था, स्थगित कर दिया था। लिहाजा गंगोत्री के चुनाव पे भी, गंगोत्री में बाई इलेक्शन को लेकर भी एक अस्थिरता का, एक अनिश्चितता का माहौल यहाँ पर बना हुआ था। इसके लिए बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब जो चर्चा है कि नया सीएम, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस बात की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि विधानमंडल दल से ही बीजेपी किसी विधायक को, किसी सीनियर विधायक को जो पार्टी संघ से भी जुड़ा हो, उसके पास अनुभव भी हो, उसको मुख्यमंत्री का दायित्व। और सुनील, आज इसी के लिए एक बेहद अहम बैठक भी होने जा रही है और उत्तराखंड में नए सीएम के लिए 4 नामों की चर्चा अब तेजी से की जा रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें अब मदन कौशिक का नाम भी शामिल हो गया है। साथ ही साथ सीएम पद की रेस में सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का नाम तो पहले से ही चर्चा में लगातार है, लेकिन अब एक और नया नाम जुड़ गया है, मदन कौशिक का भी, और इन 4 नामों पर चर्चा होगी। सुनील, नौ प्रभात, अगर ये 4 नाम लगातार चर्चा में हैं, क्यों आखिर ये नौबत आई है और किन पर अब वहां के संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें चुना भी जा सकता है? देखिए प्रशांत, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 को जब सत्ता संभाली थी तो वो गढ़वाल से थे। गढ़वाल से ही मंत्री भी काफ़ी कुछ बनाए गए थे। इसके बाद जब तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभाली तो वो भी गढ़वाल से और पौड़ी से ही थे। इस बीच अब जब तीसरे मुख्यमंत्री की बात चल रही है तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी रीजन को चेंज कर सकती है और कुमाऊं मंडल से किसी सीनियर विधायक को, सीनियर लीडर को आगे कर सकती है। चूँकि कुमाऊं में ये माना जाता रहा है, पार्टी का जो इंटरनल सर्वे भी हुआ है उसमें ये बात निकल कर आई है अंदर खाने कहीं ना कहीं कि कुमाऊं में जो पार्टी का पक्ष है वो बेहद कमज़ोर है। यही कारण रहा कि जब 27 से 29 जून तक जो बीजेपी की चिंतन मीटिंग हुई उसका सेंटर भी कुमाऊं किया गया, रामनगर में ये चिंतन बैठक हुई। इसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि पार्टी इस बार कुमाऊं का रुख कर सकती है और कुमाऊं से कोई सीनियर लीडर इस पद पर उनकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन अब इन नामों पर चर्चा होगी और मंथन के बाद उस नाम का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को अगर मौका मिला है नीरज, तो बहुमत तो अब भी बीजेपी के पास दिखाई देगा आंकड़ों में। भले ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा है, नया मुख्यमंत्री चुना जाना है, लेकिन किस तरह की गुंजाइश कांग्रेस इसमें देख रही है?
देखिए, जब 6 महीने का चुनाव दूर हो, 6 महीने सिर्फ बाकी हो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में, तो कोई भी पार्टी हो, आज जो कांग्रेस हो या वहां आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि अपने पैर पसारे राजनीतिक तौर पे, या भारतीय जनता पार्टी भी अगर विपक्ष में होती तो 6 महीने का चुनाव बाकी है, 6 महीने बाकी, और ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं सोचती कि अपनी सरकार बनाएंगी, इस तरह की सोच नहीं रहती। और ऐसे वक्त में जबकि विधानसभा में आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में बहुत ही कमजोर है, तो कांग्रेस पार्टी वहां कोई सरकार बनाने की नहीं सोच रही है। जनता के बीच आपको अपनी आवाज रखनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। अब आपको जनता के बीच अपनी दलीलों को मजबूती से रखना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं प्रशांत, की बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अंदर जो है ये चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए वो गए हैं, अपना मुख्यमंत्री बदल रहे। बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्राथमिकता दी है, क्योंकि कानूनी तौर पे आप 1 साल के अंदर चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन कुछ उदाहरण पूर्व में ऐसे हैं, जबकि अगर विभिन्न परिस्थितियों की वजह से चुनाव कराने की स्थिति न हो तो फिर वहां चुनाव कराया जा सकता है, अगर संवैधानिक संकट लेकिन संभवतः इसे बेहतर विकल्प ना मान करके इस्तीफा मुख्यमंत्री का हो गया है और 20 साल में ही